Yes. तो आज की इस कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन। और आज हम बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखेंगे और विशेष रूप से जिन्हों को बिल्कुल नहीं आता है वो सभी लोग विशेष ध्यान दे कर के इन चीज़ों को समझें। और आप कोई भी सवाल पूछने के लिए आपके मन में हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो। आप बिल्कुल दिल खोल करके पूछें, क्लास में भी और क्लास के बाद भी कभी भी आप अपने सवाल जवाब, कुछ भी जवाब तो चलो हम ही देंगे, लेकिन आप अपने सवाल हमारे व्हाट्सएप पर साझा कर सकते हैं, समूह में भी और हमारे पर्सनल कांटेक्ट पे भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब आप अपने आप को सभी लोग म्यूट रखेंगे। जब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपको अनम्यूट करना है तो अनम्यूट रखेंगे। तो फिलहाल जैसा कि हमारा विषय चल रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जिसमें हम शब्दों के साथ खेलते हैं, यानी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। वर्ड डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सारा हम इसमें काम करते हैं, ये आप भली भांति जानते हैं। तो हम अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लेते हैं। इसके हमने कई तरीके देखे थे, लेकिन मेरे पास डेस्कटॉप पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। Microsoft Word 2010. Enter. Cancel button. Document 1. Learn more. Close space. Windows up arrow. Blank. ठीक है, तो ये आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। तो अब हम इस पर चर्चा को निरंतर आगे बढ़ाते हैं। आपके मन में कोई भी सवाल होगा तो आप लास्ट में पूछेंगे, जब तक हम कुछ चर्चा करते हैं। तो आप लोगों ने रीडिंग कमांड्स पिछली कक्षा में सीखी थी, अभी हमने चर्चा भी कर ली है रीडिंग कमांड्स पे। और नेविगेट यानी एक जगह से दूसरी जगह डॉक्यूमेंट पर रहते हुए ही कैसे जाएंगे, उन चीज़ों पर भी हमने विस्तार से चर्चा की है। अब अगली चीज़ आती है कि हमने कोई चीज़ लिख ली है, ठीक है, तो अब हम उस पर फॉर्मेटिंग कैसे अप्लाई करेंगे। यानी फॉर्मेटिंग करने के लिए टेक्स्ट हमेशा सेलेक्टेड ही होना चाहिए। अगर आपका टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं है तो उस पर फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं हो सकती है। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। अब आपके जहन में एक प्रश्न ज़रूर उठ रहा होगा कि अगर सेलेक्ट करते हैं किसी भी फॉर्मेटिंग के लिए तो हम सेलेक्ट करेंगे कैसे। तो रीडिंग के बाद जो कमांड्स हमारी आती है वो सेलेक्ट कमांड है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो सेलेक्ट कमांड चुटकियों का खेल है सीखना, यानी आप चंद पलों में ही इन कमांड्स को समझ सकते हैं। कैसे? आपने रीडिंग कमांड्स समझी है, नेविगेट करने के लिए जो कमांड्स थी समझी है, नेविगेशन के लिए जैसे होम, एंड, पेज अप, पेज डाउन, ये नेविगेट करने का काम करते हैं ना। नेविगेट का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह जाना। जैसे उदाहरण के लिए पहले पेज से 10वें पेज पे जाना, नेविगेट हुए ना हम, नेविगेशन हुआ, ठीक है। तो हम सिलेक्शन कमांड समझते हैं। सिलेक्शन कमांड, सेलेक्ट करना क्या होता है, यानी चयन करना, किसी चीज़ को चयनित करना, चिन्हित करना। जैसे आपके पेज में खूब सारी लाइनें लिखी हुई है, खूब सारे शब्द लिखे हुए हैं, लेकिन
आपको अपने डॉक्यूमेंट में सिर्फ अगर एक ही शब्द पे फॉर्मेटिंग करनी है, यानी उदाहरण के लिए समझ लीजिए कि आपने एक हेडिंग डाली है ब्रेल, ठीक है, जैसे हम डाल देते हैं ब्रेल सेंटर में, Top of file. Blank. Centered. सेंटर में ब्रेल लिखते हैं, B. R. A. I. L. L. E. ब्रेल, ठीक है। अब ब्रेल हमने सेंटर में लिख दिया है, अब एंटर दे देते हैं, Braille. Enter. ठीक है। अब ये जो ब्रेल लिखा है, इसके अलावा भी खूब सारी चीज़ें लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो अभी लिखने में समय गंवाए बगैर मैं टेक्स्ट ले लेता हूँ इसके नीचे कुछ। Equals. R. A. N. D. Left parent. 1. 0. 10. Right enter. तो हमारे सामने ही कुछ टेक्स्ट Top of file. आ चुका है, On. Braille. लेकिन हेडिंग में हमने ब्रेल को रखा है, ठीक है। तो अब इतने सारे शब्द है, पूरा टेक्स्ट है, देखो On the Insert tab, the galleries include items that are designed to coordinate with the overall look of your document. You can use these galleries to insert tables, headers, footers, lists, cover pages, and यानी कोई कई जगह शब्द क्या आ रहा है, गैलरी, इंसर्ट, डॉक्यूमेंट, इस तरह कई शब्द आ रहे हैं, लेकिन इस पूरे टेक्स्ट में से आपको कुछ चीज़ों को चिन्हित करना है, यानी सेलेक्ट करना है। तो वो चीज़ आप कैसे करेंगे, ये चीज़ हम सीखेंगे आज, यानी हम सिलेक्शन कमांड्स सीखेंगे। S. Top of सिलेक्शन कमांड्स अगर मैं एक लाइन में बताऊं तो क्या होगी, आपने जो रीडिंग कमांड सीखी है उन्हीं के साथ अगर आप एक बटन ऐड कर देंगे तो वो सभी सिलेक्शन कमांड बन जाएंगी, यानी सेलेक्ट करने के लिए वो कमांड का कार्य करेगी, ठीक है। चयनित कमांड्स हो जाएंगी वो सारी। वो बटन कौन सा है, कुछ लोग हमारे जो मित्र हैं वो जानते हैं, परंतु जो हमारे साथ बहुत सारे नए नए मित्र जुड़े हुए हैं, हो सकता है वो कि इन चीज़ों से अनभिज्ञ हों, इसलिए वो बटन क्या है, देखो जो रीडिंग कमांड्स आपने उनको अपने दिमाग में बिल्कुल घुमाना शुरू कर दीजिए, शुरू से लेकर के लास्ट तक, बिल्कुल कैरेक्टर से लेकर लाइन, पैराग्राफ सभी को थोड़ा रिमाइंड कीजिए। अब इसके साथ हम क्या करेंगे, एक बटन ऐड करेंगे बस, सबके साथ क्रमशः, है ना, ऐसा नहीं कि एक साथ। वो बटन कौन सा होगा, शिफ्ट बटन। कौन सा होगा, शिफ्ट बटन। अगर रीडिंग कमांड्स के साथ हम शिफ्ट बटन को ऐड कर देते हैं तो वो सभी सिलेक्शन के लिए कमांड बन जाती हैं। वो कैसे बनेंगी, अब हम उसको समझते हैं, प्रैक्टिकल बाद में करेंगे, पहले हम आपको समझाते हैं। अगर हमें, जैसे मैं ब्रेल पे आ जाता हूँ, on the Braille. ठीक है, Home. R. B. तो ब्रेल के बी पे हूँ Bravo. मैं। अब मुझे कैरेक्टर बाय कैरेक्टर चीज़ को सेलेक्ट करना है, जैसे ब्रेल को मुझे मान लीजिए BRA कुछ सेलेक्ट करना है, तो मैं ब्रेल के शुरू में कर्सर लेके आ जाऊंगा। पहले तो ब्रेल मान लीजिए एक लाइन है, एक शब्द है, तो शुरू में कर्सर कैसे लेके आएंगे हम, होम प्रेस करके। आपको पता है लाइन के शुरू में जाने के लिए हम होम बटन का यूज़ करते हैं, होम बटन का यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। Home. तो हम होम प्रेस कर देते हैं। अगर हमें इसके एंड में जाना होगा तो हम एंड बटन प्रेस कर देते हैं, End. Blank. ठीक है। Home. B. तो फिलहाल हम Bravo. शुरुआत में हैं। तो अब यहाँ से हम एक एक कैरेक्टर सेलेक्ट करेंगे। अब आप दिमाग में ये क्लिक कर दीजिए अपने दिमाग में, एक एक कैरेक्टर रीडिंग कैसे करते हैं। अगर राइट की तरफ हमें जाना हो, यानी राइट में नेक्स्ट कैरेक्टर्स को रीड करना हो, तो क्या करेंगे, राइट एरो। कैसे करके देखते हैं, R. A. I. L. ठीक है, ये ब्रेल का लीमा। पूरा स्पेलिंग पढ़ रहा है।
अब लेफ्ट की तरफ पढ़ते हैं वापस, I-A-R-B, वापस बी पे आ गए हैं। Bravo, ठीक है, तो ये इस तरह से हम पढ़ते हैं। अगर इस चीज के साथ अगर हम शिफ्ट बटन ऐड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, एक एक कैरेक्टर सेलेक्ट होगा। देखते हैं, ट्राई करते हैं। T-A-M-M, top of file, Braille, Braille, B, R, B, B, R, A, out of grammatical error, एक समस्या आ रही है, वो सिलेक्ट ए हो रहा है लेकिन वो बोल नहीं रहा है किसी out of वजह से। ale, ale, एक मिनट, अब देखो ये dynate with the overall look, हमने सेलेक्ट तो किया है ale, लेकिन किसी वजह से वो इसमें अनाउंस नहीं कर रहा है, वरना सेलेक्ट का भी अनाउंस करता है। अगर मैं इसमें या तो मुझे NVDA चला के देखना पड़ेगा, लेकिन आप या तो एक बार दिमाग में ये बिठाइए, out of spelling error, अगर हमें एक एक कैरेक्टर सेलेक्ट करना है, यानी जैसे मान लीजिए ब्रेल लिखा हुआ है BRAILLE, तो ब्रेल के बी पे हमारा कर्सर है, जिस पे हमारा कर्सर है चलो वो तो ठीक है। अब वहाँ से आपको शिफ्ट होल्ड करके रखना है, यानी शिफ्ट पकड़ के रखना है। शिफ्ट पकड़ के फिर राइट एरो करते जाएंगे तो क्या होगा, एक एक अक्षर सेलेक्ट होता रहेगा। और शिफ्ट के साथ यानी नई जगह पर, जैसे फिर दूसरी जगह अपन सेकंड लाइन में आ गए, out of spelling error, out of grammatical error on the insert tab. The galleries include items that are designed to ठीक है। तो यहाँ पर आ गए, तो अगर हमें लेफ्ट में यानी पीछे की तरफ एक एक अक्षर करना है सेलेक्ट, तो क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो। यानी हर चीज़ में जब भी आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा ना, सबके साथ, हर कमांड के साथ, हर रीडिंग कमांड के साथ शिफ्ट को यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे वर्ड बाय वर्ड सेलेक्ट करना है, वर्ड रीडिंग कैसे करते हैं, कंट्रोल राइट एरो से नेक्स्ट वर्ड, कंट्रोल लेफ्ट एरो से प्रीवियस वर्ड। अब इसी के साथ शिफ्ट को होल्ड कर लेना है, कंट्रोल को भी होल्ड करना ही है। जैसे शिफ्ट कंट्रोल को होल्ड कर लिया यानी पकड़ के रख लिया। अब आप राइट एरो करते जाएंगे तो एक एक शब्द सेलेक्ट होता रहेगा। ये देखो सिलेक्ट हो रहा है और दिखाई भी दे रहा है, लेकिन other शायद other कुछ document. समस्या होगी जोश में। एक बार देखता हूँ, या तो बाहर Alt F4, डॉक्यूमेंट्स बंद करते Microsoft. Don't say हैं, एक नया डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं। meet dash error general left. ठीक है, Windows D, folder view, list view, Microsoft Word 2010, screen refreshed, screen refreshed. M, Microsoft Edge, 10 of 18, M, Microsoft Word 2010, enter, एक बार नया डॉक्यूमेंट्स लेकर के ट्राई cancel button, document 1 dash Microsoft Word left parent product activation failed right parent, help but, closed, print view, अब ट्राई करते हैं, मेरा ही नाम लिख लेता हूँ। जैसे चलो ब्रेल लिखते हैं वापस से, B, L, L, blank, B, R, A, I, L, L, E, ठीक है। अब ट्राई करते हैं, सेलेक्ट हो गया लेकिन अभी भी शायद ये किसी वजह से नहीं बोल रहा है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि एक बार जोश को बंद करता हूँ। यहाँ पर आपको NVDA से हम इस चीज़ को सुनाने का प्रयास करते हैं। जोश में किसी अभी सेटिंग कुछ गड़बड़ हो unloading रही है। JAWS, क्योंकि जब तक आपको एक बार सुना नहीं देंगे तो आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। खास करके जो लोग नए लोग हैं, जो लोग जानते हैं वो तो जानते ही हैं, उनका कोई इशू नहीं है। NVDA की आवाज़ आई, अब NVDA चालू हो चुका है और धीरे धीरे लोडिंग हो रहा है, प्रोसेसिंग में अभी चालू हो जाएगा।
बस ठीक है, चालू हो Google गया। Chrome 3 of 18. Google Chrome. VLC Media Player 2. Copy. इसकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा लग रही है तो कम कर लेते हैं थोड़ी सी। Voice English rate 40 pitch 20. Rate 40 rate 9. ठीक है, अब वापस से Microsoft Edge Microsoft Word 2010 4 of 18. इसमें ट्राई करते हैं हम। Document 2. Microsoft Word. Product activation. Blank. 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 ठीक है, B. R. A. I. L. E. E selected. देखो हाँ इसमें सही Line बोल रहा है। feed. अब हम देखो ब्रेल हमने लिख लिया है, Braille. ठीक है। होम प्रेस करके मैं शुरू में कर्सर लेके आ जाता हूँ ब्रेल के, B. ठीक है। बी पे आ गया। अब बी से मैं एक एक कैरेक्टर सेलेक्ट करता हूँ राइट की तरफ, यानी नेक्स्ट की तरफ जाऊँगा कैरेक्टर सेलेक्ट करता हुआ। शिफ्ट होल्ड करके रखेंगे, फिर राइट एरो प्रेस करेंगे। B selected. बी सेलेक्टेड, R selected. आर सेलेक्टेड, A selected. आ सेलेक्टेड यानी ए सेलेक्टेड, I selected. आई सेलेक्टेड। L selected. L selected. E selected. अब देखो सारी पूरी ब्रेल जो शब्द था हमारा वो सेलेक्ट हो चुका है। अगर यहाँ से मैं बैक स्पेस करूँगा या डिलीट करूँगा तो ये हट जाएगा, बल्कि कोई भी अक्षर दबाता हूँ तो ये हट ही जाएगा, ठीक है। तो मैं स्पेस करता हूँ, Space. तो स्पेस करने से भी वो हट गया Blank. क्योंकि स्पेस ने जगह ले ली उसको। तो यानी इस प्रकार हम एक एक अक्षर सेलेक्ट कर सकते हैं। आपने ध्यान दिया होगा हम जैसे एक एक अक्षर रीडिंग करते हैं, यानी एक एक कैरेक्टर बाय कैरेक्टर राइट एरो लेफ्ट एरो से, उसी प्रकार अगर उन दोनों बटनों के साथ क्रमशः शिफ्ट को ऐड कर दिया जाएगा तो क्या होगा, एक एक कैरेक्टर हम सेलेक्ट कर सकते हैं आगे पीछे दोनों तरफ जब हमारी मर्जी हो। अब वर्ड सेलेक्ट करते हैं। पहले हम कुछ वर्ड्स यानी कुछ पैराग्राफ ले लेते हैं। Equals. A. F. D. Rand. Left parent 1. 10. Right parent. ठीक है, Page 2. हमने कुछ ये पे- ले लिए, सेलेक्ट करते हैं, On the insert. ठीक है। मैं वर्ड कैसे पढ़ेंगे, कंट्रोल राइट एरो से नेक्स्ट वर्ड, कंट्रोल लेफ्ट एरो से प्रीवियस वर्ड। तो हम अब स्वाभाविक सी बात है, आपको शिफ्ट तो बताया ही गया है, हर कमांड के साथ ऐड करना है। जैसे मुझे नेक्स्ट तरफ जाना है यानी राइट में जाना है वर्ड सेलेक्ट करते हुए एक एक, तो मैं क्या करूँगा, शिफ्ट और कंट्रोल को होल्ड करके रखूँगा, यानी शिफ्ट प्लस कंट्रोल को पकड़ के रखूँगा। अब राइट एरो प्रेस करता हूँ। On selected. ऑन सेलेक्टेड, The selected. द सेलेक्टेड, Insert selected. इंसर्ट सेलेक्टेड, Tab selected. टेब सेलेक्टेड, Selected. The सेलेक्टेड, selected. Gallery selected. गैलरी सेलेक्टेड। यानी आपने ध्यान दिया होगा एक एक शब्द हम सेलेक्ट किए करके आए हैं राइट की तरफ। अगर मैं शिफ्ट, आप चाहते हैं कि नहीं यार मैं एक शब्द गलत सेलेक्ट हो गया, जैसे गैलरी गलत सेलेक्ट हो गया, तो हम क्या करेंगे, वापस पकड़ेंगे कंट्रोल और शिफ्ट को और लेफ्ट एरो कर देंगे। Galleries unselected. गैलरीज अनसेलेक्टेड, यानी आपने गैलरी को अनसेलेक्ट कर दिया है पीछे की तरफ आके। तो इस प्रकार आप एक एक शब्द सेलेक्ट कर सकते हैं। On the insert tab. अब आप कहेंगे कि हम तो एक एक लाइन भी सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो लाइन की रीडिंग करने की क्या कमांड होती है, डाउन एरो से नेक्स्ट लाइन, अप एरो से नेक्स्ट प्रीवियस लाइन। तो इन दोनों के साथ भी आप शिफ्ट का यूज़ करेंगे। कैसे अगर डाउन के साथ शिफ्ट होल्ड करके रखेंगे, होल्ड का मतलब यानी पकड़ के रखेंगे, करते हैं शिफ्ट को पकड़ के रखेंगे, डाउन एरो प्रेस करेंगे। On the insert tab, the galleries include items that are designed to coordinate with the overall look of selected. देखो पूरी लाइन पढ़ी और फिर बोला सेलेक्टेड, फिर डाउन एरो करेंगे, Your document. फिर ये You दूसरी can लाइन सेलेक्टेड हो गई। ठीक है, इस प्रकार हम अगली लाइन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको मिटाते हैं। अब पीछे with की your- तरफ एक एक लाइन, कैसे, शिफ्ट प्लस अप एरो, with ये से सेलेक्ट हो गया। you, इस प्रकार आप लाइन बाय लाइन भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आगे पीछे किधर भी। अब सेंटेंस को हम ट्राई करते हैं। ऑल्ट के साथ शिफ्ट पकड़ के रखेंगे, move below. You can easily move below to change. Move below. एक मिनट, You can easily change the formatting. No objects inside.
सेंटेंस की कमांड NVDA में अलग तरह से काम करेगी। Most controls offer a choice of using the look from the current theme or using a format that you specify directly. हाँ देखो, NVDA में सेंटेंस को आप कैसे रीड करेंगे, मैंने बताया था उस दिन भी, Alt प्लस डाउन एरो अप एरो से। हम इससे सेलेक्ट करके देखते हैं, लेकिन शायद कुछ समस्या है। Move हाँ below on the moved above to change the overall look of your document. Choose new theme elements on the page layout tab. To change the looks of तो इससे आप लाइन ही सेलेक्ट कर सकते हैं, current ठीक है। सेंटेंस नहीं हो पा रहा है, se- ठीक है। अब हम ट्राई करते हैं, सेंटेंस के बाद लाइन हमने कर लिया, कैरेक्टर कर लिया, वर्ड कर लिया, पैराग्राफ। पैराग्राफ आराम से आपका सेलेक्ट होगा बिल्कुल। you can eas- देखो पैराग्राफ कैसे रीडिंग करते हैं हम, कंट्रोल प्लस डाउन एरो। कंट्रोल डाउन एरो से हम नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं, तो उसके साथ हम शिफ्ट को भी साथ में ले लेंगे सेलेक्ट करने के लिए। शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो करते हैं, You can easily change the formatting फिर of डाउन एरो to करते हैं, change the ये on सेलेक्ट you होते जा can रहे हैं easily एक change the पैराग्राफ, format ठीक है। इस प्रकार ही आप उल्टा भी कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस अप एरो, that ऐसे पीछे की You तरफ can- पैराग्राफ। यानी आप समझ चुके होंगे कि हम सेलेक्ट करते हैं कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ, कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। अब अगर आपको पूरा डॉक्यूमेंट्स लास्ट से लेकर, शुरू से लेकर लास्ट तक करना है, you तो आपको बताई थी कमांड। लास्ट में कैसे जाते हैं, पहले शुरू में आ जाए आप, फिर शिफ्ट कंट्रोल एंड बटन दबाएंगे, 3590 तो characters सारे सेलेक्ट हो selected. गए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हम सारे इस तरह से भी You सेलेक्ट can कर easily सकते हैं। change the formatting of selected text in the document text by choosing the look for the You देखो can easily change the formatting of selected text in the document text by choosing the look for the इस प्रकार हम रीडिंग कमांड को यूज़ कर सकते हैं। अब आपको रीडिंग कमांड्स के साथ साथ सेलेक्ट करने की कमांड्स भी पता चल गई है। कैसे, कुछ नहीं करना है, जो रीडिंग और नेविगेट करने की कमांड्स हैं उनके साथ आपको सिर्फ एक बटन को साथ में लेना है, ओनली फॉर शिफ्ट। तो आप चाहे शिफ्ट कैरेक्टर करें, वर्ड करें, चाहे लाइन करें, चाहे पैराग्राफ करें, चाहे पूरा पेज करें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस प्रकार आप यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको सिलेक्ट करने का तरीका आपको पता चल गया होगा। फिर भी अगर किसी को कोई समस्या होती है तो एनी टाइम आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम सिलेक्शन कमांड के साथ साथ एक चीज़ और कर लेते हैं जल्दी से, फिर बाद में मैं रिवीजन करवा दूंगा। और अगर आवश्यकता लगी ये जोश के साथ सिलेक्शन कमांड, रीडिंग कमांड्स अगर आप लोग कहेंगे, वैसे तो रिकॉर्डेड क्लासेस रखी रहेंगी, उनको भी आप बार बार सुन सकते हैं। लेकिन फिर भी आपके जहन में लगता है कि हमें कोई चीज़ समझने में थोड़ी कठिनाई हो रही है, तो आप एनी टाइम हमें बता सकते हैं, ठीक है। आपको हम उस चीज़ को व्यक्तिगत भी समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप इन छोटी छोटी चीज़ों को समझ लेंगे ना, उसी के बाद हम आगे बढ़ेंगे, तभी मज़ा आए। वरना मैंने अगर आपको कहा, एक टेक्स्ट दिया मैंने लिख करके, उसमें मैंने कहा कि अच्छा आप इंडिया को बोल्ड करो, तो कैसे करेंगे इंडिया को बोल्ड जब तक आपको ये पता ही नहीं होगा। तो जैसे मुझे इसमें इंसर्ट को बोल्ड करना है, तो मैं इंसर्ट ढूंढूंगा, पहले कैसे ढूंढूंगा, पहले देखता हूँ कौन सी लाइन में। You can easily change the formatting of selected text in the document text by choosing the look for the इसमें तो नहीं है, डाउन एरो करते हैं। selected text from the Quick Styles gallery on the Home tab. You can also format text directly by इसमें भी नहीं है। using the other controls on the Home tab. Most controls offer a choice of using the look from the current theme or using a format that you specify directly. To change the overall look of your document, choose new theme elements on the page layout. चलो कोई नहीं, जैसे आपको मान लीजिए Current theme or using a format. ये करंट थीम जो शब्द है, यानी करंट थीम पूरे शब्द को बोल्ड करना है, तो क्या करेंगे हम, पहले होम करके लाइन के शुरू में आएंगे। C. होम करने से सी बोला, सी क्यों बोला, क्योंकि करंट थीम में करंट में सी आता है, इसलिए सी बोला,
ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि हम करंट के पहले अक्षर पे आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, हम वर्ड बाय वर्ड सेलेक्ट करेंगे। कैसे? शिफ्ट कंट्रोल राइट एरो, Current selected. करंट सेलेक्टेड, फिर एक बार राइट एरो करते हैं, Theme selected. थीम सेलेक्टेड। अब इस पे हम कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। अब आपकी फॉर्मेटिंग चाहे आप कुछ भी करें, चाहे साइज़ बढ़ाना हो, चाहे बोल्ड करना हो, चाहे कलर करना हो, जो आपने सेलेक्ट किया है वो चीज़ उसी पे ही अप्लाई होगी, पूरे डॉक्यूमेंट्स पर नहीं। Using the up. ठीक है, अब हम एक चीज़ आपको बता रहे हैं, ए से लेकर जेड तक कमांड्स वैसे मुझे पता है कि ज़्यादातर को लोगों को पता होगी, फिर भी कोई नई चीज़ आपको लगती है तो मुझे बताएंगे आप। देखो, कंट्रोल के साथ आपको ये कमांड याद रखनी है। कैसे? कंट्रोल ए, ध्यान दीजिए, ए से लेकर जेड तक की कमांड्स है कुछ इंपॉर्टेंट। कंट्रोल ए करके देखें क्या होता है, देखते हैं, फिर बाद में डिस्कस करेंगे। 3590 characters selected. 3590 कैरेक्टर सेलेक्टेड, You can easily. यानी 3500 3590 कैरेक्टर सेलेक्ट हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, कंट्रोल प्लस ए करते हैं तो ऑल सेलेक्ट हो जाता है, यानी आपके 10 पेज हो चाहे 100 पेज हो, पूरा डॉक्यूमेंट एक साथ सेलेक्ट हो जाता है। किससे? कंट्रोल प्लस ए से। ठीक है, अब देखते हैं कंट्रोल बी क्या काम आता है। कंट्रोल बी, बी फॉर बोल, Bold on. बोल्ड ऑन, फिर कंट्रोल बी प्रेस करते हैं, Bold off. बोल्ड ऑफ, यानी ये बोल्ड करने के लिए है। जैसे आपने कोई हेडिंग लगाई, जैसे उदाहरण के लिए इंडिया, चलो मान लीजिए माय नेशन या माय कंट्री, ये हेडिंग है आपकी, आप इसको बोल्ड करना चाहते हैं। ठीक है, तो माय कंट्री जो शब्द लिखे हुए हैं उनको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट कैसे करेंगे? जैसे मैंने अभी बताया था। सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, कंट्रोल बी प्रेस कर देंगे तो वो सेलेक्ट हो जाएगा। फिर आप एरो कीज़ की मदद से उस सिलेक्शन को हटा दो। ठीक है, डाउन एरो, अप एरो कुछ भी दबा करके वो आपका सेलेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार आप बोल्ड। अच्छा, बोल्ड क्या होता है? बोल्ड का मतलब थोड़ा वो गहरा और थोड़ा मोटा, ठीक है, हेडिंग जैसा हो जाता है, जैसे थोड़ा मोटा गहरा थोड़ा, ठीक है, और थोड़ा साइज़ बढ़ जाता है, यानी नॉर्मल जो टेक्स्ट होता है उससे थोड़ा मोटा हो जाता है, समझ गए, जिसे हेडिंग की तरह बिल्कुल अलग नज़र आता है। वो ये फ़र्क होता है बोल्ड करने में, क्योंकि ये पता भी तो होना चाहिए ना कि मैं दूसरे टेक्स्ट के समान रहता है अलग तरह से, नहीं, बोल्ड करने के बाद अलग टेक्स्ट की तरह दिखाई देगा। हेडिंग पे बोल्ड किया तो हेडिंग आपको दूर से पहचान में आ जाएगी कि अच्छा ये मोटी है, थोड़ा ये लाइन मोटी है तो ये हेडिंग होगी, या फिर ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अच्छा, सी, कंट्रोल सी, ये तो जानते ही हैं, सब लोग परिचित है कंट्रोल सी से। देखते हैं, Copy. कॉपी, यानी कॉपी है, कंट्रोल सी से कॉपी होता है। अगर आप इस टेक्स्ट को कॉपी करके किसी नए डॉक्यूमेंट्स में ले जाना चाहते हैं तो कॉपी करना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, फिर कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, कंट्रोल वी फॉर वैन से पेस्ट करेंगे। अभी हम आगे देखेंगे। अच्छा, डी से क्या होता है, ट्राई करते हैं हम। Font complex scripts Latin text alt. यानी डी से क्या होता है, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। क्या होता है? फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। फॉन्ट में क्या आता है, ये बोल्ड करते हो ना आप, साइज बढ़ाते हो, बोल्ड करते हो, कलर करते हो, अंडरलाइन करते हो, ये सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, ये सारे ऑप्शंस आपको फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में मिलेंगे। तो आप कंट्रोल प्लस डी से, डी फॉर डॉग, ठीक है, तो कंट्रोल डी से आप क्या करेंगे, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करेंगे। अच्छा, ई से क्या होता है, चलो करके देखते हैं। कंट्रोल प्लस ई, सबके साथ में कंट्रोल प्रेस कर रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होएगा। Left aligned. Blank.
File tab control. एक Browse. बार बाहर आते हैं. Microsoft Word doc. Centered. तो सेंटर्ड क्या बोला? सेंटर, यानी कंट्रोल प्लस ई, दो डी के बाद ई आता है ना, कंट्रोल प्लस ई से क्या होता है? सेंटर. सेंटर क्या करेंगे हम? सेंटर का मतलब केंद्र में, यानी बीचों बीच. सेंटर का मतलब क्या होगा? बीचों बीच. तो जैसे आपकी हेडिंग है तो उसको आप कहाँ रखते हैं? सेंटर में रखते हैं. सेंटर में कैसे करेंगे? पहले कंट्रोल ई करेंगे, फिर हेडिंग डाल देंगे तो ऑटोमेटिकली वो सेंटर में लिख देंगे. जैसे मैं होम में आता हूँ, You can easily मैं इससे थोड़ा लाइन you can easily change थोड़ा the इसको form. हटा देता हूँ. Blank. अब मैं Blank. सेंटर करता हूँ. Left aligned. एक बार लेफ्ट में चला गया, Centered. सेंटर में आ गया. ठीक है, अब यहाँ लिखता हूँ माई नेशन. M. Y. My. N. A. T. I. O. N. ठीक है, माई नेशन. My nation. अब ये आप जिसको दिखाई देता हो देख भी सकते हैं, माई नेशन जो लिखा है वो बीचों बीच लिखा है. ठीक है, अगर अब मुझे आप कह सकते हैं कि ये हेडिंग भी है तो हम इसको बोल्ड भी कर सकते हैं. हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं. कैसे? Nation selected. My selected. Carriage return ठीक select. है, पूरा सेलेक्ट कर लिया, बोल्ड करते हैं. कंट्रोल प्लस बी. Bold on. ठीक है, अब थोड़ा Blank. ये आपको अलग दिखाई देगा, जिसको दिखाई देता है वो देख सकते हैं. अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं हम ई के बाद. अब आते हैं हम एफ. एफ. ठीक है, फिश. एफ से क्या होता है? कंट्रोल प्लस एफ. एफ से होता है फाइंड डायलॉग बॉक्स. क्या होता है? फाइंड डायलॉग बॉक्स. डी से क्या था? फॉन्ट डायलॉग बॉक्स. एफ से क्या है? फाइंड डायलॉग बॉक्स. फाइंड कैसे? फाइंड का मतलब क्या होता है? खोजना, यानी किसी भी चीज़ को खोजना. ठीक है, वो तो आप आगे सीखेंगे, लेकिन अभी कमांड याद कर लें आप. प्रैक्टिकल तो हम सारे ऑप्शंस को करेंगे ना अंदर से, तो सारी चीज़ों का प्रैक्टिकल करेंगे, इसलिए मैं हर चीज़ का करके नहीं दिखा रहा हूँ. तो ये क्या है? फाइंड डायलॉग बॉक्स, यानी किसी भी चीज़ को, जैसे किसी शब्द को खोजना है. आपके पास मान लीजिए इसमें आपको इस डॉक्यूमेंट्स में कोई शब्द ढूंढना है, तो आप कंट्रोल एफ करेंगे, वहाँ एडिट बॉक्स आएगा, उसमें सही स्पेलिंग लिखेंगे शब्द की, तो वो एंटर करने से वो मिल जाएगा आपको, कर्सर वहीं चला जाएगा. ठीक है. अच्छा, एफ के बाद क्या आता है? ई एफ जी. अब जी आ गया. जी से क्या होता है? जी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. कंट्रोल प्लस जी. जी से क्या होता है? गो टू डायलॉग बॉक्स. ठीक है, गो टू डायलॉग बॉक्स. अब गो टू कैसे काम आता है? आपको कहीं डायरेक्टली किसी लाइन पे जाना हो, बुक मार्क पे जाना हो, क्या नाम, किसी पेज पे जाना हो. जैसे मान लीजिए आपकी फाइल में 500 पेज है या फिर 100 पेज मान लीजिए. अगर आप पहले पेज पे खड़े हैं, आपको 51वें पेज पे जाना है, तो आप कहेंगे कि सर हम कंट्रोल पेज डाउन से चले जाएंगे, तो कितना टाइम लग जाएगा? आपको तो हर पेज को क्रॉस करके जाना पड़ेगा ना. लेकिन कंट्रोल प्लस जी से एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उसमें आप लिख देंगे 51 और एंटर कर देंगे, तो वो सीधा सारे पेज को जंप करके सीधा 51 पे ले जाएगा आपको. समझ गए? है ना कमाल की चीज़. जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए नई चीज़ हो सकती है, इसलिए वो ध्यान से देखें. अच्छा, आगे क्या चीज़ है? जी हो गया गो टू डायलॉग बॉक्स. ठीक है. एच क्या होता है? रिप्लेस डायलॉग बॉक्स. अब रिप्लेस शब्दों को पकड़े. रिप्लेस का मतलब क्या होता है? बदलना. हाँ, किसी चीज़ के साथ किसी चीज़ को बदल देना. हाँ, रिप्लेस. जैसे आप दुकान पे कोई चीज़ लेने जाते हैं, आपने मोबाइल लिया, तो मोबाइल में कोई समस्या आ गई तो आप रिप्लेस करवाएंगे, भैया इसको रिप्लेस करो, ये गड़बड़ है, दूसरा दो में. ठीक है, तो रिप्लेस हो गया ना. तो जैसे ये डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास, इसमें मुझे लगता है कि जो ये करंट थीम जो शब्द है ये सही नहीं लग रहा है, या फिर इंसर्ट है या कोई शब्द है. जैसे उदाहरण के लिए, या तो कोई एनिमल का कोई अपने पास डॉक्यूमेंट्स है, डॉग को रिप्लेस करके हमें कैट करना है, तो हम कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं? कंट्रोल एच करेंगे और रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन होगा. एक में हम लिखेंगे डॉग,
फिर दूसरे बॉक्स में लिखेंगे केट, यानी डॉग को केट के साथ बदलना है, फिर एंटर कर देंगे तो हो जाएगा, बदल जाएगा, डॉग डिलीट हो जाएगा, केट डॉग की जगह केट आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ है। अच्छा, फिर आता है आई, आई होता है इटैलिक। जैसे देखो आवाज़ तो सुनाई देता हूँ मैं, चलो इंडिया शब्द जो है एक बार इसी को My करते हैं। nation. ये माई नेशन जो हेडिंग है इसको हम सेलेक्ट करते हैं, My nation selected. ठीक है, इसको इटैलिक करते हैं, कंट्रोल प्लस आई। Italicon. My nation. अब इटैलिक को वापस मैंने कर दिया, बंद कर देते हैं। Italic off. ठीक है, अब जो देखने वाले हैं वो थोड़ा बहुत इस चीज़ को, माइनर सिस्टम को समझ सकते हैं। जैसे इटैलिक का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा तिरछा, यानी लेफ्ट से राइट की तरफ जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो थोड़ा सा तिरछा हो जाता है, थोड़ा नीचे बॉटम की तरफ, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, ये होता है इटैलिक। अच्छा, कंट्रोल आई से कर लिया इटैलिक। ठीक है, अब आता है जे से क्या होता है, जस्टिफाई, करके दिखा दें जस्टिफाई। पहले तो पूरे डॉक्यूमेंट्स को सेलेक्ट करेंगे हम, 3602 char. ठीक है। अब हम जस्टिफाई कैसे करेंगे, कंट्रोल प्लस जे। Justified. अब आप My देखेंगे nation. अब आप देखेंगे जो भी टेक्स्ट रहेगा, एक बार इसको हम वापस से सेलेक्ट करके justify 36. Left aligned. Justified. My nation. अब ये जो नॉर्मली जो ज़्यादातर जो टेक्स्ट है नीचे का वो सारा बिल्कुल जस्टिफाई हो गया, ना तो राइट में रहेगा ना लेफ्ट में रहेगा, ऐसा हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ है जस्टिफाई, यानी जस्टिफाई का मतलब क्या हो गया, बिल्कुल ना तो राइट ना लेफ्ट टेक्स्ट। जैसे होता है ना, मान लीजिए एक लाइन पूरी बड़ी है, ये दूसरी वाली लाइन छोटी है, तो जस्टिफाई करोगे तो छोटी वाली लाइन अगली लाइन के बीचों बीच आ जाएगी, यानी वो ना तो राइट में रहेगी ना लेफ्ट में रहेगी, ये होता है जस्टिफाई। अगर राइट कर देंगे तो फिर राइट में जाएगा। चलो आगे देखेंगे। अच्छा, जे के बाद क्या था, के इम्पोर्टेंट है भाई, वो हम सिखाएंगे तो विस्तार से आगे, लेकिन नाम तो आप अभी सुन सकते हैं। कंट्रोल प्लस के, कंट्रोल प्लस क्या होता है, के क्या होता है, हाइपर लिंक, क्या होता है, हाइपर लिंक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है कंट्रोल प्लस के से। अच्छा, एल, जे के एल से क्या होता है, लेफ्ट अलाइन, लेफ्ट अलाइनमेंट। ठीक है, यानी जो आपका कर्सर है अगर वो सेंटर में है या फिर राइट में है तो उसको आप चाहते हैं कि मुझे लिखना है, जैसे आपने हेडिंग डाल दी सेंटर में, फिर आप एंटर किया तो कर्सर तो बीचों बीच है, तो आपको लिखना है लेकिन पैराग्राफ, तो आप तो लेफ्ट अलाइन करना पड़ेगा ना, उसको कर्सर को लेफ्ट में लाना पड़ेगा। तो फिर वो लेफ्ट में लाने के लिए आप क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस एल। तो ये आपके टाइपिंग के टाइम पे काम आएगा। Left aligned. Justify. Left aligned. ठीक है, लेफ्ट अलाइंड। ठीक है, अच्छा, जे के एल। अब एल के बाद क्या आता है, एम। ठीक है, एम से क्या होता है, ट्राई करते हैं, देखें 3.81 centimeters. तो ये थोड़ा मूव करता है। ठीक है, जैसे हम इसको ऊपर रख लेते हैं। My nation. ठीक है, 5.08 centimeters. 6.35. ये होता है इंडेंट। इंडेंट क्या होता है, जिसको थोड़ा बहुत याद हो, इंडेंट का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा खिसकाना, एक पैराग्राफ जैसे टेक्स्ट को खिसकाना। मैं पूरा विस्तार से बताऊंगा, वो तो इंडेंट मतलब ये मान के चलिए, अब जो नेशन है ना, थोड़ा हमने आगे खिसका दिया, अगर मैं कंट्रोल एम करता रहूँगा तो और आगे खिसकता रहेगा वो। 12.7 centimeters. अभी ये देख लो, 12.7 सेंटीमीटर आगे खिसक गया वो आपके लेफ्ट से, वो बोल भी रहा है एनवीडीए पूरा। तो ये है इंडेंट। ठीक है, अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। 11.4 centimeters. अब इसको पीछे करना हो तो कर सकते हैं, शिफ्ट कंट्रोल एम से, लेकिन वो बाद में देखेंगे। एम एन, एन तो बहुत लोग जानते भी है, बहुत अच्छे से जानते हैं। कंट्रोल प्लस एन बहुत काम आने वाली चीज़ है, ओपन न्यू डॉक्यूमेंट्स। जैसे अगर मैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर हमारा डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है,
लेकिन मुझे कोई नई चीज़ लिखनी है, नया दस्तावेज बनाना है, तो उसके लिए तो मुझे ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेना पड़ेगा ना नया। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, नया डॉक्यूमेंट्स के लिए Ctrl+N कर दूंगा, नया डॉक्यूमेंट्स लेके दिखा दूँ। ये आ गया नया डॉक्यूमेंट, ठीक है। Document 3, Microsoft Word, product activation. इसने बोल भी दिया डॉक्यूमेंट 3 है ये, क्योंकि हमने ऑलरेडी 2 डॉक्यूमेंट खोल रखे हैं, समझ गए। ये नया डॉक्यूमेंट, नई फाइल खुल गई वर्ड की। और ये Ctrl+N, ये कमांड्स लगभग बहुत जगह, सब जगह काम करेगी। अच्छा, N के बाद क्या आता है, O आता है, ठीक है। O, N के बाद क्या है, O से क्या होता है, O से होता है ओपन डायलॉग बॉक्स। ओपन डायलॉग बॉक्स में क्या होता है, जो आपकी जैसे वर्ड से रिलेटेड जो भी फाइलें सेव की है आपने, अगर वर्ड में जाकर के आप Ctrl+O प्रेस करेंगे तो आप पुरानी फाइलों को देख सकते हैं, ठीक है। पुरानी फाइलों को आराम से देख सकते हैं आप Ctrl+O करके, ठीक है। ओपन डायलॉग बॉक्स हो जाता है। अच्छा, ये मैंने दबाया भी था इसको, ठीक है। Unplugged 84%. तो मैं खैर इससे बाहर आ गया हूँ अभी। तो Ctrl+O से क्या होगा, ओपन डायलॉग बॉक्स, जहाँ से आप अपनी पुरानी फाइलों को एक्सेस कर सकते हैं। कौन सी पुरानी फाइल, जो वर्ड की थी, ठीक है। वर्ड की फाइल जो सेव कर रखी थी आपने, उनको एक्सेस करने के लिए, तुरंत एक्सेस करने के लिए आप Ctrl+O कर सकते हैं। फिर वहाँ से आप फाइल को चूज़ कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, ठीक है। फोल्डर में जाके भी ढूंढ सकते हैं, वो आगे विस्तार से हम समझ लेंगे, ठीक है। तो O के बाद क्या आता है, ठीक है, O हो गया। फिर आपका आता है P, ठीक है, P। अब P से क्या होगा, Ctrl+P से होता है प्रिंट की कमांड देते हैं आप। जैसे आपका डॉक्यूमेंट रेडी है, आप प्रिंट लेना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, Ctrl+P, ठीक है, प्रिंट की कमांड हो जाएगी। फिर डॉक्यूमेंट की जो भी सेटिंग करनी है वो कर लेंगे। उसके बाद ओके करेंगे तो वो प्रिंट आपका प्रिंटर से निकल जाएगा, प्रिंटर अटैच होना चाहिए। उसके बाद Q से, Ctrl+Q से क्या होता है, आपकी फॉर्मेटिंग होती है कैंसिल, यानी जैसे Double line spacing. ठीक है, Q से आप कई चीज़ें कैंसिल कर सकते हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से यूज़ हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मेटिंग जैसे आपने अंडरलाइन, बोल्ड, इस तरह की चीज़ें कर रखी है, वो चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ से। अच्छा, PQR, R से क्या होता है, राइट अलाइनमेंट। L से क्या था, लेफ्ट अलाइनमेंट, ठीक है। E से क्या था, सेंटर अलाइनमेंट। R से क्या है, राइट अलाइनमेंट, यानी कर्सर राइट में चला जाएगा। अगर Ctrl+R कर देते हैं तो करके देखते हैं। Right aligned. राइट अलाइंड, बिल्कुल आप देख सकते हैं कर्सर आपका What बिल्कुल, T I कुछ भी चीज़ Q टाइप करेंगे G G. तो बिल्कुल राइट से टाइप होना शुरू होगी, ठीक है। अब R के बाद क्या आता है, S। अब Ctrl+S को तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो Ctrl+S के बारे में नहीं जानता होगा। Ctrl+S से क्या होता है, डॉक्यूमेंट सेव, जो भी डॉक्यूमेंट्स हम सेव करते हैं Ctrl+S करते हैं, सेव डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब PQRST, अब T से क्या होगा, जानते हैं क्या, ट्राई कर लेते हैं, चलो देखते हैं क्या आता है। 3.81 centimeters. इससे क्या होता है, थोड़ा डॉक्यूमेंट्स वो होता है हैंगिंग, जैसे वो मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा आपको। जैसे आप कोई भी पैराग्राफ लिखते हैं, तो जैसे पैराग्राफ लिखा, उसकी पहली लाइन को छोड़ करके आपको नीचे वाला पैराग्राफ खिसकाना है ना, तो उस समय इसका यूज़ हो जाएगा। अच्छा, TU से भी आप परिचित हो जाइए तुरंत, जो लोग परिचित है अच्छी बात है। Ctrl+U, आवाज़ सुनिए ध्यान से, क्या होता है, Underline on. Underline off. Underline on. Underline off. अंडरलाइन, क्या है, अंडरलाइन, ठीक है। तो ये अंडरलाइन, जब भी जैसे आपको इंडिया शब्द पे अंडरलाइन करना है, उसको मेन शब्द की तरह दिखाना है, तो आप क्या करेंगे, Ctrl+U
यूज़ कर लेंगे। आप बार बार अंदर थोड़ी जाएंगे वहाँ सेटिंग में, जहाँ से आपको टाइम लग जाएगा बहुत देर। तो यहाँ शॉर्टकट तरीके से आप इन कमांड की मदद से आप अपने टाइपिंग के समय आप अपना जो भी काम करते हैं, जैसे मैं अपना पेपर लिखता था तो मैं अंडरलाइन, बोल्ड, इन चीज़ों का अच्छे से यूज़ करता था। मैंने अपने डिप्लोमा के कंप्यूटर के पेपर मैंने खुद ने लिखे हैं अपने हाथों से। तो कंट्रोल यू से क्या हो गया, अंडरलाइन। अच्छा, अब टी यू वी, अब वी से क्या होगा, जो आप लोगों को पहले ही बता दिया था। वी से होता है पेस्ट। पेस्ट है ना, जैसे कंट्रोल सी से आपने कोई चीज़ को पेस्ट किया और यहाँ ला करके आप कंट्रोल वी से पेस्ट कर सकते हैं। जैसे अभी देख लेते हैं, ठीक है? जैसे हमने पिछले डॉक्यूमेंट्स में आए हम, अब यहाँ ये जो जितना भी लिखा हुआ है 36 हमने इसको सेलेक्ट किया। अब कॉपी कर लेते हैं, copy ठीक है? अब वो खाली वाले में चलते हैं, या फिर ऐसा करते हैं हम यहीं से खाली डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं। हमें अब आवश्यकता पड़ गई खाली डॉक्यूमेंट्स की। खाली डॉक्यूमेंट्स कैसे लेंगे, कंट्रोल प्लस एन, हम अब यहीं ले लेते हैं। ठीक है, document 4 Microsoft डॉक्यूमेंट 4, 3 तो हमने ऑलरेडी खोल रखे हैं, अब ये चौथा भी खोल लिया। अब यहाँ क्या करेंगे, हम जो कॉपी किया था हमने टेक्स्ट, उसको पेस्ट करेंगे। पेस्ट कैसे करेंगे, कंट्रोल प्लस वी, वी फॉर वैन, ठीक है? आया क्यों नहीं, चलो एक बार वापस कॉपी कर लेते हैं। document 2 3602 copy ठीक है, वापस चलते हैं वहाँ, document 4 डॉक्यूमेंट 4 में पेस्ट करते हैं। as alt plus a ht pasted navigation browse the headings in your document चलो हर Blend. कुछ समस्या आ रही होगी। बाकी कंट्रोल सी कॉपी की driven कमांड है, tabs tab ठीक है? control कंट्रोल सी कॉपी की कमांड है और कंट्रोल वी पेस्ट की कमांड है। जो लोग यूज़ करते हैं वो अच्छे से जानते हैं। इस डॉक्यूमेंट्स में कोई न कोई समस्या आ रही होगी, इस वजह से नहीं हो document रहा, ठीक है? हम इसी के साथ या तो नीचे पेस्ट करने 36 इसी में पेस्ट करने की कोशिश करते हैं। copy blend अब यहाँ ट्राई करते हैं। चलो खैर कोई Blend. ये तो कोई प्रॉब्लम हो रही होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यानी कंट्रोल जो वी है वो पेस्ट के लिए है, आप इस चीज़ को ध्यान रखें बस, वो तो हो जाएगा, उसका कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब टी यू वी डब्ल्यू, अब डब्ल्यू से क्या होता है, कंट्रोल डब्ल्यू से डॉक्यूमेंट क्लोज होता है। जैसे करके देख लेते हैं, कंट्रोल डब्ल्यू, Microsoft Word. Do you want to save changes you made the document to? If you clicked on save, अब ये सेव भी पूछ रहा है क्योंकि हमने अभी तक सेव नहीं कर रखा था ना, इसलिए don't save alt अगर plus n. डोंट सेव करना है तो हम डोंट सेव कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है? अभी नहीं करना मुझे। तो आपको डॉक्यूमेंट क्लोज करने का एक और तरीका मिल गया। क्या मिल गया, कंट्रोल डब्ल्यू और ऑल्ट F4 से तो आप करते ही होंगे, ठीक है? अच्छा, टी यू वी डब्ल्यू एक्स, एक्स भी आप परिचित हैं। एक्स से परिचित कैसे है, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल एक्स से कट, ठीक है? फिर बाद में कंट्रोल वी से पेस्ट। अब कट करने का मतलब क्या होता है, जिस जगह से आप कंट्रोल एक्स से कट करते हैं किसी टेक्स्ट को, फिर दूसरे डॉक्यूमेंट में जाकर के कंट्रोल वी से पेस्ट कर देते हैं। इसका मतलब ये होगा, जहाँ से आपने कट किया था वो टेक्स्ट वहाँ नहीं रहेगा, वो अगले जगह अगले डॉक्यूमेंट में आ जाएगा। ये चीज़ है कट कॉपी पेस्ट, ये तो आप लोग सब जानते ही हैं। अब दो चीज़ें और इम्पोर्टेंट आने वाली है, ठीक है? अब एक्स वाई जेड, अब दो चीज़ बची है अभी फ़िलहाल हमारे पास।
वाई और जेड, आप लोग जो नए लोग हैं वो पुराने लोग हैं वो जानते भी होंगे। देखो वाई से क्या होता है, रीडू। जेड से क्या होता है, अनडू। अगर अभी अप्लाई हो जाता है तो मैं ट्राई करूँगा, कोशिश करूँगा। मैं पहले तो दूसरे डॉक्यूमेंट्स पे ले लेता हूँ, खाली पे ही। Document 4, Microsoft Word, product activation. ठीक है, अभी हम कोशिश करते हैं यहाँ पर। Blank. R A J Raj space M Y my E Raj my name. Raj my name. Raj अब इसको मैं जैसे space. अ, Raj my name selected. अब ये मैं इसको सेलेक्ट करके गलती से मैं डिलीट कर देता हूँ, जैसे स्पेस दब गया मुझसे। Space. अब ये खाली हो गया, देखो Blank. कुछ भी नहीं है। ठीक है, लेकिन अब मुझे तो ये चाहिए, तो मैं क्या करूँ? हाँ, अब मुझे तो ये चाहिए टेक्स्ट, गलती से डिलीट हो Blank. गया वो। तो अब मैं क्या करता हूँ जिससे वो टेक्स्ट आ जाए वापस। हम इस चीज़ के लिए Blank. अनडू कर सकते हैं। ठीक है, अनडू। लेकिन पता नहीं क्यों अभी इसमें कमांड्स काम ही नहीं कर रही है, पता नहीं क्यों, किसी वजह से। लेकिन आप Blank. ये मान के चलिए कि कंट्रोल प्लस जेड से होगा अनडू, कंट्रोल प्लस वाई से होगा रीडू। ठीक है, अब रीडू और अनडू में क्या अंतर है? जैसे आपने किसी टेक्स्ट पर कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई की, उदाहरण के लिए आपने जैसे इंडिया को बोल्ड भी कर दिया, क्या नाम, इटैलिक भी कर दिया, अंडरलाइन भी कर दिया। अब आपको लगता है कि चलो अंडरलाइन मुझे नहीं करना है, ये गलती से हो गया, तो वहाँ पर आप क्या है कि रीडू का यूज़ कर सकते हैं, वापस वो चीज़ हो जाएगा। और रीडू अगर कर दिया बाई चांस गलती से हो गया, तो वापस जेड करके अनडू कर दो, वो चीज़ इनका यूज़ हो जाएगा। अभी नहीं कर पता नहीं क्यों इसमें ढंग से ये प्रोसेस काम नहीं कर रहा है, किसी वजह से हो सकता है, क्योंकि मैं छेड़ता रहता हूँ तो मैंने यूज़ करके देखा नहीं था। तो कुल मिला के ये चीज़ें काम करेगी, आप निश्चिंत रहिए। ऐसा नहीं है कि ये मेरे में काम नहीं कर रही तो आपको लगेगा कि नहीं आ रही, काम करेगी नहीं करेगी। जो जानते हैं वो तो जानते ही है कि उनको पता है कि ये चीज़ें बहुत अच्छे से काम करती है, तो ये बहुत अच्छे से वर्क करेगी। आपकी ए से लेकर जेड तक जो सारी कमांड है मैं इनको लिख के भी भेज दूंगा, आप निश्चिंत रहिए। बस ये ज़रूर है कि आप इन चीज़ों को ज़रूर याद कर लें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके बिल्कुल प्रभावपूर्ण ढंग से कंप्यूटर का उपयोग करने में आपके ये काम आने वाली है। तो मुझे लगता है कि समय भी काफ़ी हो गया होगा। ठीक है, तो आज के लिए हम इस कक्षा को तो इतना ही रखते हैं, लेकिन आप सब लोग सवाल कर सकते हैं। स्वागत है आप सभी का। 7:39 p.m. टाइम हो रहा है, लेकिन 2-4 मिनट और सही, आप सब आइए। ठीक है, Microsoft Word. Don't save Alt plus N. Document 2. Microsoft Word. Do you want? Don't save Alt plus N. Document 3. Microsoft Word. Product activate. जी बताइए। कंट्रोल डी से क्या बताया था आपने एक बार? सर, डायलॉग बॉक्स, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, फाउंट, फॉन्ट फॉन्ट, अच्छा पॉइंट, हाँ फॉन्ट एफ, फॉन्ट फॉन्ट, अच्छा, और ऐप से फाइंड, हाँ एफ से फाइंड। अच्छा अच्छा अच्छा, हम्म। और ये जैसे अपन शिफ्ट दबाएंगे उसके साथ, हाँ जो रीडिंग कमांड्स है ना सर, उनके साथ हाँ हाँ, अगर शिफ्ट का यूज़ करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली सिलेक्शन कमांड का यूज़ करे काम होगा। ठीक है, सभी के साथ है ना? हाँ जैसे अगर आपको वर्ड सेलेक्ट करना है
तो हम्म, कंट्रोल शिफ्ट पकड़ के रखेंगे, राइट एरो करते रहेंगे, तो नेक्स्ट नेक्स्ट हम्म, वर्ड सेलेक्ट होता रहेगा। हम्म, और पीछे की तरफ करना है तो कंट्रोल शिफ्ट पकड़ के रखेंगे, और लेफ्ट तरफ हम्म। लेफ्ट एरो करेंगे तो पीछे की तरफ एक एक शब्द सेलेक्ट होता रहेगा। अच्छा अच्छा। ये ऐसे ही सारी जो कमांड है एनवीडीए में चलेंगे, जोज में चलेंगे? सर ये सभी में चलेगी। सभी में चलेंगी। हाँ, लगभग लगभग सभी में चलती है एनवीडीए में, तो अगर में कुछ 19-20 कमांड्स होती है जो कभी कभी इधर उधर होती है, बाकी ज़्यादातर तो काम करती है। अच्छा अच्छा, दोनों में चल जाएंगे लगभग। और किसी का कोई सवाल सर के अतिरिक्त? कोई चीज़ समझ में नहीं आए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी ये कमांड्स मैं लिख के भेज दूंगा, आप चिंता मत करो। आप लोग इस कमांड को बस समझना, अच्छे से याद कर लेना। याद का मतलब ये है कि प्रैक्टिस करके ट्राई कर लेना, बाकी तो मैं इनको तो जब पूरा आगे से अंदर से सिखाऊंगा तो वहाँ पर इनका यूज़ तो होगा ही वैसे भी, लेकिन पहले से आप लोग हाँ, पहले समझ जाएंगे ना, तो वो चीज़ मेरे लिए भी आसान हो जाएगा और आप लोगों के लिए भी आसान हो जाएगा। मैं इसको एक बार और भेज देना ऑडियो में। हाँ, टेक्स्ट में भी भेजूंगा, बाकी ये क्लास भी मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, ऑडियो में अच्छी समझ में आती है वैसे हमें। हाँ, ऑडियो में भी भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हम्म। हमारे सर के अतिरिक्त किसी का कोई प्रश्न हो तो बिल्कुल स्वागत है। और शायद अनम्यूट है ही नहीं शायद। और कौशल जी है, चलो ठीक है, ज़्यादातर लोग लेफ्ट हो गए, तो ठीक है सर। चलो ठीक है, ओके, बढ़िया समझ में आया वैसे काफी। ओके, थैंक यू सर। अच्छा।